आज हम बात करने वाले हैं BA, जिसको कहा जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। या BSc बैचलर ऑफ साइंस, या BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये तीन इंटर में भी रहता है, BA में भी है। फैकल्टी जिसको कहते हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। B का हुआ बैचलर, स्नातक भी बोलते हैं इसको, स्नातक। ऑनर्स भी इसको बोला जाता है, जिसका प्रतिष्ठा होता है हिंदी। नहीं लिखा तो BA, BSc, BCom, BA इसको स्नातक बोलते हैं, ऑनर्स प्रतिष्ठा। ये 3 वर्ष का कोर्स है, 3 इयर्स। इसलिए विद्यार्थी को सोच समझ के विषयों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद ऑनलाइन अप्लाई चालू होगा, अभी हुआ नहीं है। तो 3 वर्ष का ये कोर्स है और इसमें 3 साल आपका परीक्षा होता है। पहला है फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 साल में BA कंप्लीट होता है। फर्स्ट ईयर में जो विषय का कंक्लूजन है, जो आप ऑनर्स लीजिएगा 200 का होगा, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद सब्सिडरी हो जाएगा आपको, सब्सिडरी 200 का, यानी 2 गो सब्जेक्ट कोनो 100 + 100। ये भी पेपर 1 100 का, पेपर 1 100 का। 2 गो सब्सिडरी और एक RB हिंदी, जिसको हम राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं। ये 100 का जनरल हो गया। सबसे पहले हम सब विषय को क्लियर कर देते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में चलेंगे तो सेम टू सेम यही रहेगा, डू। मतलब जो चीज़ फर्स्ट ईयर में है वही चीज़ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर में पूछेगा वही सेकेंड ईयर। मतलब सब्जेक्ट का जो देख रहे हैं, ऑनर्स 200, सब्सिडरी 2 पेपर अलग अलग 100 का, RB हिंदी 100 का, सेम टू सेम यही चीज़ सेकेंड ईयर में भी हो। थर्ड ईयर में चेंज हो जाता है। यहाँ जो ऑनर्स है ये हो जाता है 4 पेपर, 400 का, 100 का। इसमें 1-2 पेपर आया, तीसरा और चौथा पेपर ऑनर्स का हो गया। और फिर इसमें 5, 6, 7, 8 ये 4 पेपर आपको पार्ट 3 में परीक्षा देना होता है। और एक होता है GK GS का, जनरल अवेयरनेस कहिए। तो 3 साल का इस तरह से शेड्यूल है। इतना बात आप जान गए कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमको जो सब्जेक्ट ऑनर्स हम जिस सब्जेक्ट से करेंगे, मान लीजिए हम हिंदी से ऑनर्स किए हैं, तो हिंदी से ऑनर्स किए हैं तो हिंदी मेरा हो गया 200 का। 2 गो कोई भी सब्सिडरी रख सकते हैं, जैसे हम साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस जो भी है उसके आधार पर RB हिंदी को। फिर वही बात इसमें भी हिंदी ऑनर्स है तो तीसरा चौथा पेपर हिंदी ऑनर्स हो गया।
2 सब्सिडरी जो यहाँ था वही चीज़ इसमें भी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, तीनों में से और कोई जिसका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है उसमें से 2 कोई चुन लेना है। अरबी हिंदी 100 का चलेगा। तीसरा ईयर में जाकर के जो ऑनर्स रखे हैं वो 4 पेपर हो जाता है 100 का। अगर हिंदी मेरा था तो 4 पेपर हमने हिंदी पढ़ाई किया और जीके जीएस 100 का। तो ये है शेड्यूल। इसके बाद बात आती है कि हम ऑनर्स पेपर का चुनाव कैसे करें। सबसे बड़ा झेल फंसता है विद्यार्थी विषय। ऑनर्स का चुनाव करते समय विद्यार्थी कुछ बातों का अगर ध्यान रखेगा तो वह आराम से हंसते खेलते ऑनर बीए कर लेगा। जैसे मैं पहली बात जो ध्यान रखने योग्य है, ऑनर्स में पास करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए 45% लाएंगे तो अब आप पास करेंगे। एक दूसरी बात, ऑनर्स पेपर आपका जो भी होगा उसमें वही 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 100 का है तो 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 5 गो 4 गो का जवाब मांगेगा और एक क्वेश्चन का जवाब आपको कम से कम 5 पन्ना में 6 पन्ना में देना। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका विस्तार से आपको बताना पड़ता है और आप विस्तार से बताइएगा तो 5-6 पन्ना तो बहुत कम हो गया। लिखने की स्पीड होनी चाहिए हाथ में, ताकि हम 5 से 6 पन्ना में एक का जवाब दे सकें। ये हो गया। दूसरी बात, 45% में हम पास करेंगे। तीसरी बात, ऐसे सब्जेक्ट को चुनें जिससे आपको लगे कि हम इसमें अच्छा जानते हैं। एक दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा नंबर है, जिस सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन लगता है, जिस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आप बहुत बढ़िया तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम ऑनर्स बनावें। क्योंकि ऑनर्स 3 साल में क्लियर होता है। ऐसे तो लोग खेले खेल में कब ऑनर्स कर लेता है पता नहीं चलता, लेकिन जो ये खेल वाला गप है वो खेल मेल विला भी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए जो भी करना है तो उसका कम से कम आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं उस विषय में, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जानकारी तो उसका होना चाहिए कि भाई क्या है सब्जेक्ट में, अंदर क्या है नहीं है, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए ये 3 साल का जो कोर्स है इसमें हम इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, किस तरह से परीक्षाएं होती हैं देख लिया आपने। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें 70 का परीक्षा होगा, 30 का प्रैक्टिकल होगा और वह प्रैक्टिकल भी आपको देने के लिए जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल छूट गया तो रिजल्ट पेंडिंग, चाहे वह सब्सिडरी का हो प्रैक्टिकल की ऑनर्स का। 45 मार्क्स 45% तो चाहिए आपको पास करने के लिए। सब्सिडरी में 30% पर भी पास हो जाता है शायद। तो इतना बेसिक चीज़ हमको याद रखना है। जब ऑनलाइन हम करने जाएंगे तो जो कॉलेज है 2-3 कॉलेज में अगर कोई प्रैक्टिकल सब, जैसे कोई होम साइंस से बीए करना चाहता है तो उसको पहले यह पता करना चाहिए कि किस कॉलेज में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जैसे मैं आपके यहाँ बगल में किशनगंज है, वहाँ प्रैक्टिकल की पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, जैसा कि पिछले साल पता चला। अब अभी क्या है नहीं है इसके बारे में हम नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले मेन हो गया कि सब्जेक्ट मेरा कौन है, किस विषय में हम अच्छा से जानते हैं, किस विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और बढ़िया से हम लिख सकते हैं। ये विद्यार्थी के मेंटलिटी पर प्रभाव मतलब आधारित है कि कौन सा विषय हमको अच्छा लगता है पढ़ने में। क्योंकि जो विषय रुचिकर होगा, जो विषय पहले से पढ़ा हुआ उसको अच्छा लगेगा, या जिस विषय में उसको रुचि है, जो पढ़ना उसको अच्छा लगता है वो विषय ले सकता है। जैसे लड़कियां होम साइंस से ऑनर्स कर सकती हैं। साइकोलॉजी से तो अभी तक बहुत कम विद्यार्थी है जो साइकोलॉजी से ऑनर्स किया होगा, बहुत जटिल है, प्रैक्टिकल भी है उसमें। इसके बाद हिंदी ऑनर्स है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। यानी जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है आप सभी से ऑनर्स कर सकते हैं। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है और वह मैथ से ऑनर्स करना चाहता है तो पहले आप तौल लीजिए अपने शरीर को कि आपका मैथ कितना मजबूत है। अगर मैट्रिक और इंटर का मैथ आप बिल्कुल एकदम फ्रैंकली बना लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना है, तब मैथ ऑनर्स लीजिए।
रही बात बायोलॉजी की, बायोलॉजी मान लीजिए एक तरह से लिटरेचर है, लेकिन उसमें भी फिगर बनाने की कला आनी चाहिए, क्योंकि आप बीए कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ अगर कहिएगा तो उसका फिगर बना के ही आपको उसका डिफिनेशन देना पड़ेगा। तो ये बायोलॉजी ऑनर्स करने वाले के लिए। अब बायोलॉजी ऑनर्स कीजिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा ही, अरबी हिंदी तो है ही, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपके माथा का दर्द हो जाएगा जो आपको झुला सकता है। तो जो घर में रह करके अपने गांव से रह करके बीए की तैयारी करना चाहते हैं उसको ऐसे लिटरेचर सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए जिसमें वह खुद से तैयारी करके भी, क्योंकि बेसिक क्या बात है, स्कूल की क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं, किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जब हम ऑनर्स का चयन करें तो उसमें अपने आप की क्षमता का आकलन कर लें कि हम कौन से विषय को अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, उसी विषय का चयन करें। तो अभी बीए ऑनलाइन जब शुरू होगा तो विद्यार्थी इसी उधेड़-बुन में होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। एक और बात हम बता देना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको 45% से प्लस मार्क्स है उसी को आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट बना सकते हैं। 45 से प्लस अगर जिसमें मार्क्स है उसी को आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक दूसरी बात, जब ऑनलाइन होगा तब का मेरिट लिस्ट बनेगा। जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं, आपको मान लीजिए है 60 नंबर, और उसी सब्जेक्ट से किसी विद्यार्थी को 80 नंबर है, तो पहले चुनाव इसका होगा, आपका नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रख करके हमको ऑनर्स करना है, ऑनर्स के सब्जेक्ट का चयन करना है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, 3 साल इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। 3 बार रजिस्ट्रेशन होगा, 1 बार रजिस्ट्रेशन होगा, 3 बार एडमिशन, फिर फॉर्म भराई होगा, फिर सेंटर कैंडिडेट बनना है आप लोगों को। या तो मधेपुरा या तो सहरसा सेंटर होता है, मधेपुरा जिला का। ये चीज़ हमको ध्यान में रख करके बीए के आगे की तैयारी में जो इंटर के छात्र अभी घर बैठे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपने दिमाग में जो कंक्लूजन चल रहा है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए। किसी के बहकावे में, किसी के हवा में मत रहिए कि कोई कुछ कह दिया, ना ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। पहले आपके सामने जो भी चार्ट है उस चार्ट को देख लीजिए, स्थिति को देख लीजिए, अपना मेरिट स्थिति देख लीजिए, अपना मेंटल आपकी योग्यता क्या है उसको देख लीजिए, और उसके आधार पर फिर सब्जेक्ट का चयन कीजिए। ऐसा नहीं कि इंटर में मतलब फर्स्ट डिवीज़न हो गए तो कोनो सब्जेक्ट से चुन करके तो करिए लेंगे, नहीं। इसी हवा में विद्यार्थी बीए नहीं कर पाता। 45 से प्लस नहीं आएगा, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, फंस गया, बस अंतिम में 5 साल तक में भी बीए क्लियर नहीं किया, बात खत्म, रफा दफा हो जाता। दूसरी बात, लिखने का सबसे बड़ा होना चाहिए राइटिंग। ये राइटिंग स्किल जिसके पास है वो आराम से बीए कर लेगा। लिखने की क्षमता होनी चाहिए, स्पीड प्लस हैंड राइटिंग दोनों होना चाहिए। इसके सिवाय इंटर तक तो आप जो किए सो किए, आप जो बीए और आगे का क्लास कीजिएगा, बीए में बीएड में कुछ भी कीजिएगा, इसमें आपका राइटिंग, हैंड राइटिंग प्लस राइटिंग स्किल और स्पीड दोनों देखा जाएगा। इसलिए अभी से एकदम धुआंधार लिखने का प्रयास कीजिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन हो चाहे नहीं हो, उसका गेस्ट पेपर आ गया, गेस्ट पेपर से भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर किताब उपलब्ध है तो किताब से तैयारी शुरू कर दीजिए। समय को बर्बाद मत कीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो बिना पढ़े भी बीए लोग करता है। जो रहना सो कहना, स्पष्ट हम कहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं तो अभी से घर पे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मुश्किल से 2 से 3 घंटा आप पढ़िए घर में, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़िएगा उतना अच्छा आपका स्कोर होगा, उतना अच्छा ज्ञान होगा, उतना आप किसी क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। तो हमारा जो आज का यह टॉपिक था कि समय का डिमांड है, विद्यार्थी बीए में विषय का चयन कैसे करे, उस पर आधारित मेरा आज का यह वीडियो सभी छात्रों को समर्पित है। सभी छात्र इसको देखें और जो साथी कंफ्यूज हैं उनको भी बताएं और उनको यह वीडियो देखने के लिए कहें, और उसको इस संशय से दूर कीजिए कि कैसे लें, कौन सा सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, उसका पूरा डिटेल्स इससे प्राप्त होगा। इसलिए
इसे देख करके अपनी सभी समस्याओं का निदान पा सकते हैं आप लगभग। और आगे जो भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में हमको बताएं। हो सकता है अगर हमारे पास उसके विषय में जानकारी हो तो हम आगे उसका जानकारी आपको देंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। हर हर महादेव।